अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.4। तो 2.4 आपकी सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज और ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट तरीन एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में ज़रूर आता है। तो आपके टोटल क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज के 4 हैं। तो इन 4 क्वेश्चन से ही आपका एक लॉन्ग पार्ट कवर होगा, ये बात आपने ज़हन नशीन कर लें और इसी से खुद अंदाज़ा लगा लें कि आज का लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो शुरू करते हैं अपना काम। तो देखें, हमारे पास उन्होंने कहा है यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट के लाल लगाना यानी कि पावर्स बनानी है, पावर को एक दूसरे से काटना है, सिंपल से सिंपल फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले 243 है, 32 है, 196 है, इनके पेयर्स बना लेते हैं। 243 के अगर हम पेयर बनाए तो इसको 3 पे डिवाइड करते हैं। 3 8 द 24 और 3 1 द 8, 3 2 द 6 और 3 7 द 21, 3 9 द 7, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। इसी तरह से 32 के तो 2 16 द 2 8 2 4 2 2 और 2 1। इसी तरह से 196 का, तो 196 का हमारे पास आएगा 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 9 द 18 और 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 9 द 18 और इसी तरह से 7 7 द 49 और 7 1 द 7। तो इनको लिखेंगे 1 2 3 4 5। देखें 3 की पावर 5 और बाहर -2/3 इंटू 2 की पावर 5 बाहर -1/5 ओवर 196 की का अंडर रूट और पावर -1। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 196 की पावर 1/2 अंडर रूट और उसके बाहर जो हमारे पास पावर है -1। तो इसको सिंपल करेंगे तो ये देखें 3 की पावर 5 है, इसको मैं 2 हिस्सों में कर देता हूँ। 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। इससे पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, अगर दो पावर्स की बेस सेम हो, ये देखें यहाँ 3 की बेस 3 है और 2 की बेस 3 है, तो बेस सेम है तो पावर जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर की एडअप होगी। 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 5। तो 3 की पावर 5 को तोड़ किस तरह लिख दिया, 1 की पावर -2/3 इंटू 2 की पावर 5 इंटू -1/5। अब इसको नहीं मैंने तोड़ा, इसको तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ बटे में 3 है, तो ये 3 इस 3 से काटेगा। बाकी हम नेक्स्ट करते हैं और इधर देखें 2 इंटू 2 7 इंटू 7 यानी कि 2 का स्केयर इंटू 7 का स्केयर, 2 का स्केयर इंटू 7 का स्केयर। इसकी पावर क्या आएगी, जब ब्रैकेट एक ख़त्म करेंगे तो अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी। तो 1/2 इंटू -1 -1/2। गॉट इट। तो अब इसको देखते हैं, हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये पावर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 की पावर 3 इंटू -2/3 इंटू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई -2/3 इंटू 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई -1/5 और ओवर में हमारे पास आएगा 2 की पावर 2 इंटू -1/2 इंटू 7 की पावर 2 इंटू -1/2। तो मैंने पावर्स को खोल दिया, तमाम ब्रैकेट ख़त्म कर दी, पावर बाहर वाली ब्राइट रास्ते अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट कैसे इसको सोल्व करना है। तो ये देखिए यहाँ पर 3 3 से कैंसिल, 5 5 से, 2 2 से और ये 2 इस 2 से। तो हमारे पास क्या बकाया बचेगा देखते हैं। यहाँ 3 3 से कैंसिल, 3 की पावर -2, 3 की पावर -2 इंटू 3 की पावर क्या है ये देखें, ये 2 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा -4/3, -4/3 इंटू 2 की पावर 5 5 से कैंसिल -1 बच गई। तो 2 की पावर -1 ओवर में क्या बचेगा, ये 2 इस 2 से काट गया, पावर -1, 2 की पावर -1 इंटू 7 की पावर -1। अब ये 2 -1 2 -1 ये कट गए। तो अब हमारे पास देखने में क्या है, देखिए ये पावर भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ऊपर नीचे दोनों नेगेटिव। अगर हमको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो बटे को उल्ट देंगे। तो 7 ऊपर आ गया, 7 की पावर जब +1 होगी तो +1 लिखने में नहीं आएगी। तो 3 का स्केयर इंटू 3 की पावर 4/3। तो इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद। 7/3
3 का स्क्वायर एज इट इज़ इनटू, अब मैं इस पावर को भी तोड़ता हूँ जिस तरह से मैंने 3 की पावर 5 को तोड़ा था। तो इसको किस तरह से तोड़ेंगे, 3 की पावर 3/3 इंटू 3 की पावर 1/3। तो अगर आप देख सकें तो अगर इन बेस सेम है, इनको ऐड अप करेंगे तो एलसीएम 3 प्लस 1 4/3 दोबारा अगेन आ जाएगा। तो मैंने तोड़ दिया तो ये 3 से कैंसिल होगी, तो 7/3 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू क्यूबिक अंडर रूट 3। देखिए पावर 1/3 थी तो इसको हमने लिख लिया अंडर रूट की फॉर्म में और ये 3 इसके इंडेक्स में आ गया। तो 7 ओवर देखें 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27 और क्यूबिक अंडर रूट 3। ये थोड़ा मैं क्लियर करके वादे लिख दूँ इसको अगेन से 7/27 अंडर रूट 3 का इंडेक्स 3। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक और आएगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो इसी क्वेश्चन का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो हमारे पास ये है। इसको भी हम सबसे पहले जितनी भी 81 243 और ये 99 को हम तोड़ देते हैं। तो तोड़ना किस तरह है, एलसीएम लेके 81 का लेंगे तो 3 2 67 दा 3 9 3 3 और 3 1। इसी तरह से 243 का 243 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 और 24 और 3 1 और 3 27 3 9 3 3 और 3 1। तो बेसिकली बड़े तो ये थे, बाकी 93 की पार्ट 2 होती है। तो हम इसको अब वैल्यूज़ अंदर पुट करेंगे। तो 81 की जगह पे लिखेंगे 1 2 3 4, 3 की पावर 4 होल पावर n इंटू 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 इंटू 3 की पावर 5, क्योंकि 243 को अगर तोड़ा तो 3 की पावर 5 बनी, ओवर 3 का स्क्वायर बाहर 2n माइनस 3 की पावर 3। गॉट इट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो देखें ये अगर मैं ब्रैकेट को ख़त्म करूं तो ये पावर बराह रास्त डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी बाहर वाली पावर से। तो 4 मल्टीप्लाई n 4n इंटू 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 इंटू 3 की पावर 5 ओवर में 3 की पावर इसकी भी ब्रैकेट खत्म 2 मल्टीप्लाई 2n 4n 2 2 4 और माइनस 3 की पावर 3। अब जैसा कि मैं पिछले रूल्स में समझाता आया था कि अगर पावर को तोड़ें तो इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने दो बेसिस सेम है तो पावर को ऐड अप करना है। तो इसका बेस भी 3 है, इसका बेस भी 3 है, तो 3 एक दफ़ा लिखेंगे, पावर को ऐड कर देंगे 4n प्लस 5 माइनस इसका भी बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे 3 की पावर 4n माइनस 1 प्लस करना है 5 ओवर 3 की पावर 4n और इसका भी, बल्कि ये माइनस नहीं है ये मल्टीप्लाई का साइन है, मैं शुरू से गलती कर रहा हूँ शायद। हाँ जी, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आता है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इंटू 3 की पावर 3 था तो ये भी 3 इसमें ऐड होगा प्लस 3। अब इसको एक दफ़ा रीराइट करते हैं सिंपल करके, 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस 1, यानी कि 5 में से 1 निकला प्लस 4, 3 की पावर 4n प्लस 4 ओवर 3 की पावर 4n प्लस 3। अब देखें एक मैं और ट्रिक बताता हूँ आपको एक्सपोनेंशियल की, जो एक और खूबी है। इस पावर को भी मैं तोड़ के लिख सकता हूँ, वो किस तरह से देखें, 3 की पावर 4n प्लस 4 इंटू 3 की पावर 1। देखें बेस सेम है, इनको ऐडअप करेंगे तो 4 प्लस 1 5 अगेन बनेगा। जैसा हमने यहाँ इकट्ठा किया था इस तरह से दोबारा तोड़ दिया है। क्यों तोड़ा है ये आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ आ जाएगी। 3 की पावर 4n प्लस 3 यहाँ लगाते हैं एक लाइन और यहाँ शुरू करते हैं। इस स्टेप को मैं एज इट इज़ यहाँ लिख रहा हूँ, 3 की पावर 4n प्लस 4 इंटू 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 4n प्लस 4 ओवर 3 की पावर 4n प्लस 3। अब देखें यहाँ से मैं 3 की पावर 4n प्लस 4 को लेता हूँ कॉमन। ये मैंने इसलिए तोड़ा था ताकि इन दोनों में से कॉमन ले सकूँ। तो माइनस के इस साइड पे ये कॉमन आएगी तो बकाया 3 की पावर 1 यानी कि 3 बच गई।
और माइनस ये सारी बाहर आ गई तो उसकी जगह पे 1 बच गया। ओवर हमारे पास में बटे में है 3 की पावर 4n+3। अब देखें 3 - 1 2, तो 2 इंटू 3 की पावर 4n+4 इंटू 3 की पावर -4n-3। अब ये मैंने कैसे किया, जब ये पार्स बटे में से ऊपर आएंगी तो ये माइनस इसकी में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो 2 इंटू, अब देखें दोबारा से बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे 3 की पावर 4n+4 -4n-3। तो हमारे पास क्या बचेगा 2 इंटू +4n -4n कैंसल, 4 में से 3 1, तो 3 की पावर 1 मीन्स डैट 3, तो 2 3 6 आंसर आ गया आपके पास। ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें उन्होंने कहा सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 1 के भी 2 पार्ट थे क्वेश्चन, ये सॉरी क्वेश्चन 2 नहीं क्वेश्चन 3 है, क्योंकि क्वेश्चन 2 आपके सिलेबस में से स्किप कर दिया गया है, स्मार्ट सिलेबस में से। इसको सोल्व करते हैं तो सबसे पहले तो इसका रेडिकल साइन ख़त्म करते हैं। 216 की पावर 2/3 इंटू 25 की पावर 1/2 ओवर 0.04 की पावर -1/2। ओके, तो इसकी होल पावर हमारे पास 1/2। रेडिकल साइन डालने, इतना बड़ा साइन डालने के बजाय पावर 1/2 हम लिख देंगे, क्योंकि उसका भी मतलब वही होता है। तो अब देखें हमारे पास 216 को तोड़ना है और 25 को तोड़ना है। एलसीएम लेके 216 2 1 6 0 2 8 2 5 4 2 2 और 2 7 3 9 3 3 3 1, तो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब लिखेंगे 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब होल पावर 2/3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 1/2 ओवर 0.04 की पावर -1/2 और होल की पावर 1/2 जो बाहर है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक सिंपल फॉर्म के अंदर। देखें ये 0.04 है, तो अगर मैं इसके नीचे लिख दूं 100, तो पहला स्टेप तो ऊपर वाली एज इट इज़ 2 की 3 इंटू 3 की 3 2/3 इंटू 5 स्क्वायर पावर 1/2 ओवर, अगर मैं डेसिमल ख़त्म करूं तो मेरे पास क्या आएगा 4/100 होल पावर -1/2। और सारे क्वेश्चन की जो हमारे पास पावर है वो 1/2 एज इट इज़ रहेगी। तो देखें अब हमारे पास क्या नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि इसको काट देते हैं 4 को 100 से, तो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब की पावर 2/3 इंटू 5 का स्क्वायर पावर 1/2 ओवर 1/25 की पावर -1/2 होल पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 25 को ऊपर लेके आएंगे, तो 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब 2/3 इंटू 5 स्क्वायर पावर 1/2 ओवर 25 की पावर -1। देखें जब बट्टे से एक चीज़ को उठा के ऊपर लेके जाती हैं तो उसकी पावर प्लस हो तो माइनस हो जाती है, माइनस हो तो प्लस हो जाती है। तो अब इसकी होल पावर 1/2। तो देखें अब इनको इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब पावर 2/3 इंटू 5 का स्क्वायर पावर 1/2 ओवर 5 की पावर -2, क्योंकि स्क्वायर जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 और होल की पावर क्या आएगी -1/2। सॉरी यहाँ मैं लिखना भूल गया था, -1/2। ओके, तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा सारी पावर्स को बराह रास्त अंदर। मैं इसलिए नहीं था अब तक कर रहा क्योंकि ये 0.04 को हमने ख़त्म करना था, वो हम कर चुके। तो पावर्स अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी 2 क्यूब इंटू 2/3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2/3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 1/2 ओवर 5 की पावर -2 इंटू -1/2
होल की पावर 1/2, तो ये इससे कट गए, ये इससे कट गए, ये इससे, और ये माइनस माइनस भी आपस में कट गए। हमारे पास क्या बचा बकाया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5/5। तो ये 5 इस 5 से कट गया, तो हमारे पास बकाया क्या बचा, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर होल पावर, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, 1/2, 2 टू द 4 और 3 3 द 9, 4 इंटू 9 पावर 1/2, 4 9 ज़ा 36 की पावर 1/2, और 36 6 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर 1/2, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया 6। तो ये भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहले किया था वो नंबर 1 पे इंपॉर्टेंट है, ये नंबर 2 पे इंपॉर्टेंट है, और जो 81 की पावर n वाला क्वेश्चन था वो नंबर 3 पे है। और अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट ये है उस क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट। तो देखें, लिखेंगे सोल्यूशन। देखें 5 की पावर 2 का क्यूब ब्रैकेट नहीं है, आगे साइन है डिवाइड का, यानी कि बटे में ये रकम आ जाएगी 5 की पावर 2 और ये 3। अब आप कहेंगे ये तो सेम है, कट जाएंगे। बिल्कुल भी सेम नहीं है, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट नहीं है। यहाँ ब्रैकेट होने का मतलब है कि ये जब ब्रैकेट ख़त्म होगी बराह रास्त आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन ये 5 की पावर जो 2 है और ये 2 का ऊपर क्यूब है, तो ऊपर वाले लिखेंगे 5 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 3 टाइम्स, और नीचे वाले की पावर 5 2 इंटू 3। यहाँ बच्चे बहुत मिस्टेक कर जाते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 5 की पावर 8 ओवर 5 की पावर 6। अब जब 5 की पावर 6 ऊपर आएगी तो वो माइनस में हो जाएगी, इंटू 5 की पावर -6। अब बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे, 5 की पावर 8 प्लस इंटू -6, तो 5 की पावर 8 -6, तो 5 का हमारे पास स्क्वायर बच गया जो कि इक्वल होता है 25 के, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह से हमने अपनी एक्सरसाइज अच्छी तरीके से कंप्लीट की है। इसमें से मस्ट लॉन्ग क्वेश्चन आना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अगर आपने सही तरह नहीं समझा, इसको बार बार देख के अगेन एंड अगेन देखें, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन इसमें से लॉन्ग है कन्फर्म आना है, और 3-4 दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आप बेहतरीन लॉन्ग करके आएंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त, अब मिलेंगे एक्सरसाइज 2.5 में।